तो प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो करेंगे हम सोल्व और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। हमें दिया है उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो प्यारे बच्चों, हमें यहां क्या करना है, हमें यहां पर विलयन की मोलरता बोले तो मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। हमें विलयन की मोलरता की गणना करनी है। तो प्यारे बच्चों, विलयन की मोलरता की गणना करने के लिए आपको मोलरता का, मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जभी तो आप इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाओगे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है भाई। मोलरता को हम प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो फॉर्मूला बनता है मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार, विलेय का मोलर द्रव्यमान या विलेय का अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आप मोलरता की, मोलैरिटी की गणना करना चाहते हैं, इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको विलेय का भार चाहिए या विलेय का द्रव्यमान, आपको विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणु भार चाहिए, और आपको विलयन का आयतन लीटर में चाहिए। तो आपको ये 3 चीजें चाहिए जब आप विलयन की मोलरता को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या दे रखा है। देखिए हमें प्यारे बच्चों 5 ग्राम NaOH दे रखा है। अब NaOH यहां पर कौन है, विलेय है, सोल्यूट है, तो हम लिख देंगे NaOH का द्रव्यमान जिसे हम प्रदर्शित करेंगे W2 से। सही, कितना है 5 ग्राम। या लिख सकते हो NaOH का भार, द्रव्यमान लिख लो, भार लिख लो, आपकी मर्जी है। फिर देखिए प्यारे बच्चों, हमें ये तो पता है, दे रखा है। अब देखिए हम ये कौन है, ये है NaOH कौन है, विलेय, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान या विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार भी आप लिख सकते हो, जिसे हम प्रदर्शित करेंगे, डिनोट करेंगे कैसे, M2 से। कैसे निकालेंगे भाई, मोलर द्रव्यमान या अणु भार निकालने के लिए जो आपको दे रखा है, आपको दे रखा है NaOH, यहां पर Na है, यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पर हाइड्रोजन है। आपको सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु मिलेंगे। बस इन परमाणुओं के परमाणु भार लिख दीजिए और उन्हें जोड़ दीजिए, तो आपको प्राप्त हो जाएगा NaOH का मोलर द्रव्यमान। देखो भाई, Na का परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, और हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है। तो यहां पर हमने लिख दिया और जोड़ा कितना आ गया 40 ग्राम पर मोल। सही। अब देखो हमें विलयन का आयतन दे रखा है कितना, 450 ml। तो विलयन का आयतन जिसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं V से, कितना है 450 ml, और हमें चाहिए प्यारे बच्चों आयतन लीटर में। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए ml, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे। कितने से, 1000 से भाग करेंगे। इससे ये कट गया। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां हो गया 5 9 45, 5 दूनी 10 और ये 20 बना, मतलब ये बन जाएगा आपका कितना, 9/20 लीटर। सही। चाहो तो इसे आगे भी सोल्व कर लो या यहां पर ही लिख दो, ऐसी बाद में यहां पर कटवट जाएगा। चलिए अब देखो, हमें जो जो वैल्यूज चाहिए थी मोलरता को कैलकुलेट करने के लिए, क्या हमें मिल गई है। देखें, देखो भैया, विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान सर 5 ग्राम लिख दीजिए 5। अणुभार या मोलर द्रव्यमान कितना है सर 40 लिख दिया। विलयन का आयतन लीटर में कितना है आपके पास 9/20। सही। अब दो थोड़ा सही लिख लेते हैं इसको। हम लिख रहे हैं इसको 5, इसके बटे में कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब देखो ये 9 तो नीचे जाएगा, लेकिन 20 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, ऐसे 9 ऐसे। देखो 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 9 दूनी कितना हुआ 18 हो गया। तो आपका बन जाएगा, यहां पर क्या लिखते हैं, चलिए यहां लिख देते हैं, ये बन जाएगा आपका 5 बटे कितना 18। सही है, 5 बटे
9 दूनी 18। अब इसे आप भाग करोगे तो प्यारे बच्चों तो ये बनेगा आपका 0.0278। अब मोलरता का मात्रक क्या होता है भाई? मोल पर लीटर। क्या होता है? मोल पर लीटर, चाहे हिंदी में लिख लो मोल पर लीटर। ये आ गई मोलरता, विलियन की मोलरता आ गई। सही। अब एक बात और बताता हूं मैं आपको, देखो भैया मोल पर लीटर के स्थान पर आपको ना ऐसे भी लिखा मिल सकता है, यहां दिखा रहा हूं मैं आपको, या 0.278 m, जब भी यही बात है मोल पर लीटर। या देखो प्यारे बच्चों मोल पर लीटर के स्थान पर आपको 0.278 मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी लिखा मिल सकता है। तो ये तीनों मात्रा किसके हैं? मोलरता के ही हैं, टेंशन मत लेना। चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो चलिए प्यारे बच्चों अब इस न्यूमेरिकल को करेंगे आप खुद से सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अब आपको एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।